हाय गाइस, आज की कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की, जहाँ पे उसकी वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा तेज थी। उसका दिमाग बहुत तेज था और वो थोड़ी हावी स्वभाव की थी और उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था। जैसे कि वो अपने आप को एक बॉस जैसे समझती थी और अपने हस्बैंड से भी उसे बॉस ही कहलवाती। दिखने में भी वो बहुत ही सुंदर थी। उसका पति भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो एक बॉस लेडी की तरह बिहेव करती है। और एक दिन धीरे धीरे शादी के उनको 1 साल बीतता गया। तो इसी तरीके से जो उसकी पत्नी नैना थी, वह इसी तरीके से उससे साथ बर्ताव करती। उसका स्वभाव बहुत तेज़ था। वो अपने पति को कुछ भी नहीं समझती, हमेशा उससे घर के सारे काम करवाती, जैसे कि उससे बर्तन धुलवाती और वो खुशी खुशी बर्तन धो देता। इसी तरीके से सुबह शाम का खाने के बाद सारे जितने भी बर्तन थे वो अपने पति से धुलवाती और उसका पति हंस करके सारी बातें मान लेता। इसी तरीके से उनका जीवन चल रहा था। नैना का जो स्वभाव था वो हमेशा अपने पति के लिए इसी तरीके का हुआ करता था। उसे नए नए कपड़े पहनना अच्छा लगता था, नए नए ज्वेलरीज लेना अच्छा लगता था और वह हमेशा उसे नौकर की तरह बर्ताव करती। हमेशा उसका स्वभाव ऐसा था कि जो मैं बोलूँगी, जो मैं कहूँगी वही काम होगा। तो वह उससे घर के बाहर भी झाड़ू लगवाती और उसका पति खुशी खुशी सारे काम उसके लिए हंस करके कर देता। वो इसे बहुत अच्छी तरीके से करता। वो कभी कभी अपने पैर से पेडिक्योर भी करवाती, कभी कभी अपने जूतों को भी उससे साफ करवाती। इसी तरीके से उनका जीवन जो है चल रहा था। कभी वो उसके कपड़े धोता, कभी उसके कपड़े प्रेस करता, कभी वो बर्तन मांजता। इसी तरीके से उन दोनों का जीवन जो है चल रहा था। वह अपने पति को पूरा कंट्रोल करके रखी हुई थी। घर में क्या बनेगा, कितने टाइम क्या होगा, हर चीज़ का डिसीजन जो है सिर्फ और सिर्फ नैना लेती। एक दिन उसके घर पर उसके पति के माँ बाप आए। वह उनसे भी उसी तरीके से ट्रीट करने लगी। अपनी सास से वो उसी तरीके से काम करवाती जिस तरीके से वो अपने पति से करवाती। यहाँ तक कि वो अपने ससुर को भी अपने इशारों पे नचवाना उसने शुरू कर दिया था। इस तरीके से उसका नेचर जो है सारे लोगों को कंट्रोल करने का था। वह सबको दबा करके कहती और उसके सास ससुर भी और उसका पति भी उसका कहना मानता और खुशी खुशी वो लोग सब लोग अपना इस तरीके से उनका जीवन जो है चल रहा था। उसे खरीदारी का बहुत शौक था। उसका पति उसके लिए कभी हार लेकर के आता, कभी उसके लिए पायल लेकर के आता, कभी इयररिंग्स लेकर के आता, कभी उसके लिए साड़ी खरीदता। इस तरीके से उसे हमेशा उसके लिए वो शॉपिंग करता, उसके पैरों को धोता, उसके पैरों को साफ़ करता, पेडिक्योर करवाता और उसे ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता। और नैना को भी उससे इस तरीके से काम करवाने में उसे बहुत ही खुशी मिलती थी और वो बहुत कठोर स्वभाव की थी। कभी कभी अपने पति को बहुत ज़्यादा वह डांट भी देती और कभी कभी अगर उसे गुस्सा आता तो एक दिन उसने उसे थप्पड़ भी लगा दिया था, क्योंकि उसके पति ने एक दिन खाने में नमक तेज़ कर दिया था और मिर्ची बहुत ज़्यादा कर दी थी। तो उसके इस वजह से उसने अपने पति को एक थप्पड़ मार दिया और उसका पति इतना सीधा था और अपनी पत्नी की बहुत ही इज्जत करता था, इसलिए उसने हंसते हंसते इस सब चीज़ों को सह लिया। और उस तरीके से उसके पति की जो है आदत बन चुकी थी। वह इसी तरीके से अपने पति की हर बात को मान लेता, अपनी पत्नी की जो वह कहती उसके अनुसार ही चलता। वो जो कहती घर पे वही खाना बनता। वो अगर कहती कि बाहर जाना है, घर पे खाना नहीं बनेगा, तो बाहर उसे ले करके जाता, कभी शॉपिंग कराता, कभी डिनर कराता और ये लोग कभी कभी बाहर घूमने भी जाते। इस तरीके से नैना ने अपने पति को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को इस तरीके की कहानी जो है अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।